जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वात्ति, सत्य के समान। क्योंकि सत्य, इस वाणी से सत्य को बोला नहीं जा सकता, शब्दों के माध्यम से, इन इंद्रियों से सत्य को देखा नहीं जा सकता, सत्य को सुना नहीं जा सकता। लेकिन सत्य के समान शिवम यानी कल्याण है, और सत्य के समान सुंदर है। सत्य के समान प्रेम है, सत्य के समान सेवा है, सत्य के समान सुगंध है, सत्य के समान ये पूरा जगत, सत्य के समान साकार रूप है। तो ये सर्वव्यापक, सर्वत्र, सर्वज्ञ, सर्वमान्य मान्यताएं, जो सब सर्वमान इच्छा, सर्व इच्छा को पूर्णता, संपूर्णता है। क्योंकि परमात्म शक्ति जो है वो संपूर्ण शक्ति है, संपूर्णता की शक्ति है, शून्यता की शक्ति है, शांति की शक्ति है। शांति और शून्यता के समान सम व्यवस्था, सम विधा, संविधान, जो एक समान परमात्म समान, सत्य समान, अहंकार की शून्यता को स्वीकार करके। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो भूख को लेकर पैदा होता है, पैदा होते ही उस भूख को अनुभव करता है, और ये भूख के कारण ही भय और भ्रम उसे होता है। इन तीन प्रश्नों, जो ये तीन अवस्थाएं हैं, यही समस्या है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर, परिणाम ही समस्या का समाधान है। भूख, किसकी भूख है? भूख ये अग्नि के कारण भूख है। अग्नि के कारण चेतना है। अग्नि के कारण जो प्राण के गति से अग्नि पैदा होती है, उसी के कारण शरीर में गति है, और इसी गति के कारण मति है। मति के कारण ही कर्म है। कर्म एक दूसरे से संबंधित हैं, परस्पर स्पर्श है। कर्म का कारण संबंधता है, संबद्धता है। तो इस भूख हमारी शुद्धता का हो, सुंदरता का हो। भूख शरीर में होता है तो भूख के द्वारा मल मूत्र का विसर्जन होता है। कूड़े करकट मल मूत्र संसार में दुर्गंध की व्यवस्था बढ़ती है, और उस भूख को पचाने के लिए
प्राण की गति बढ़ती है, जिससे व्यक्ति के अंदर उस प्राण को सोखने को, सत्य को सोखने का अवसर कम हो जाता है। प्राण की गति जितना तेज होती है, क्योंकि प्राण में ही शक्ति है। आहार में जो हम लेते हैं वो माध्यम है उस शक्ति को धारण करने का। उस शक्ति को धारण करके ही लोगों में सामर्थ्य पैदा होता है। ये शरीर माध्यम है। इस शरीर का उपयोग, प्रयोग उस सत्य को, उस शक्ति को सोखने का है, धारण करने का है। इसलिए ऋषियों ने हमारे भूख पर अनुसंधान किया है कि भूख शुद्ध हो, सरल हो, सुगम हो, तरल हो, सुपाच्य हो, जिससे रस बन सके पर्याप्त मात्रा में, और उस शक्ति को हमारी त्वचा के माध्यम से, बालों के माध्यम से, रोम छिद्रों के माध्यम से हम उसे सोख सकें। हमें श्वसन की प्रक्रिया से उस शक्ति को सोखने में, धारण करने में हानि होती है। आयु की हानि होती है, क्षमता की हानि होती है, सामर्थ्य की हानि होती है। इसलिए भूख को न्यून करने की बात हमारे ऋषियों ने की। इस न्यून भूख से ही उस शून्य को समझा जा सकता है। समान, सत्य के समान सुंदर व्यवस्थाएं, संतुष्ट की व्यवस्थाएं, पुष्ट की व्यवस्थाएं, संपूर्णता की व्यवस्थाएं स्थापित होती हैं। जब हम संपूर्णता की बात कहते हैं तो पूरे जगत को एक परिवार, एक कुटुंब के रूप में, एक परमात्मा का ही परिवार, पूरा जगत सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी के रूप में स्वीकार करते हैं। सेवा सिर्फ परमात्मा की हो सकती है, प्रेम सिर्फ परमात्मा से ही हो सकती है, सत्कार परमात्मा की ही हो सकती है, सहयोग परमात्मा से ही हो सकती है, परमात्मा का ही हो सकता है। क्योंकि सहयोग का पर्याय ये सत्य के समान जो जगत है उसी से जुड़ा हुआ है। तो जब तक सत्य के समान हमारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तब तक सत्य के समान सुंदर व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। ये जो आज की व्यवस्था है, द्वापर तक पूरा विश्व एक ही संस्कार संस्कृति को मानने वाला था। कलयुग में अलग अलग मान्यताएं बनी, व्यक्तिगत मान्यताएं, जिससे अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग व्यवस्थाओं की मान्यताएं बनी, और ये मान्यताएं लोगों को अलग अलग समूहों में, अलग अलग देश के नाम पर, अलग अलग जाति के नाम पर, अलग अलग पंथ मजहब के नाम पर बांटने का कार्य किया। कलयुग में ये कलयुग बुद्धि प्रधान है। चारों युग जो होते हैं, युग यानी जुड़ा होता है सत्य से, लेकिन अलग अलग युग में
अलग अलग प्रभाव होता है। सतयुग में सत्य से, सत्यचित्त से लोग जुड़े होते हैं। चित्त में, उनके मन में सत्य ही होता है, वो सतयुग। त्रेता में मन का प्रभाव था, मन की सुंदरता और बिगाड़ता थी। मन विकृत हुआ तो राम अवतरित हुए। मन को सुंदर करने के लिए, विचार को सुंदर करने के लिए। द्वापर में इंद्रियां प्रधान थी, यानी शरीर का बल प्रधान था, इसलिए शारीरिक युद्ध हुए। इंद्रियां के भ्रमित होने से विकृत समाज हुआ, विकृत समय हुआ। उसमें सुधार, इंद्रियों को पर संयम का उपदेश श्री कृष्णचंद्र ने दिया। ये कलयुग बुद्धि प्रधान है। बुद्धि के बल से जो साधन बनाए गए, सुविधा बनाए गए, ये साधन सुविधा, इसी साधन से, ऐसे साधन जो संसार की, प्रकृति की सुंदरता, धरती की क्षमता को कम करने वाले हैं, प्रदूषण बढ़ाने वाले हैं, बीमारी बढ़ाने वाले हैं, प्रकृति में दुर्गंध फैलाने वाले हैं, जो आज के आहार जिसमें स्वाद की प्रधानता है, स्वास्थ्य की प्रधानता नहीं है। तो आज के समय में इसी बुद्धि के द्वारा विकृति हुई है और इसी व्यवस्थाओं के द्वारा ही समान सर्वमान व्यवस्थाएं बनेगी, सर्वव्यापक की, सर्वज्ञ की, सर्वत्र की, सुगंध की। इसीलिए आज ये कहा जा सकता है कि बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा कृष्ण है, हर देवी सीता पार्वती है, सती अनुसैया है, काली दुर्गा है, सरस्वती है। क्योंकि वही परमात्मा अवतरित होता है। परमात्मा का नाम करुणा निधान भी कहते हैं। करुणा, जब बच्चा रोता है पैदा होने के बाद, तभी उसमें प्राण की गति का संचार होता है, जिससे उसे अनुभव होता है संसार का भय और भ्रम का, भूख का। यानी करुणा निधान के रूप में हर बच्चा पैदा होता है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। बच्चा जब हंसता है, सच्चित आनंद प्रसन्न को अनुभव करता है, तो वही परमात्मा भी उपस्थित होते हैं, प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं सच्चित आनंद के रूप में। जब व्यक्ति शून्य में जाता है, शरीर, क्योंकि परमात्मा को गुणातीत कहा गया है, गुणों संसार ये गुण है, इस गुणों से जब अतीत होता है तो शून्यता में जाता है। जब शरीर मृत्यु हो जाता है, शरीर के जीवन का सूर्य नारायण, सत्यनारायण सूर्य उदित होते हैं और अस्त होता है, जीवन का अस्त होता है, और अस्त सूर्य होता है तो समाप्त नहीं होता है उसका प्रभाव। ऊष्मा शक्ति प्राण के रूप में विराजमान रहते हैं, समाप्त नहीं होते। इसी तरह से सभी युगों की परिस्थितियां संस्कार के रूप में, संस्कृत के रूप में, इतिहास के रूप में युग बदलता है, लेकिन उसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए परिणाम, पुनः उस परिणाम
उपस्थित होता है। तो मनुष्य के शरीर का अस्त होता है, जीव का अस्थि होता है, उदय होता है, लेकिन उसका जीवन, उसका परिणाम समाप्त नहीं होता जब तक वो संपूर्णता का अनुभव न कर सके। गुणों से अतीत होता है। संत योगी तो समाधि में चला जाता है। समाधि एक शून्य की अवस्था होती है। इसीलिए लोग नशा करते हैं। नशा इसीलिए करते हैं कि नशा करने के बाद चेतना की न्यूनता होती है। न्यूनता होती है तो उन्हें शांति का अनुभव होता है। इसलिए बार बार लोग नशा करते हैं। ये शून्यता और न्यूनता जो शून्यता के समान होती है, यह भी सत्य के समान, परमात्मा के समान की अवस्था है। इसलिए आइए हम सब सजग हों और भारत की संस्कार संस्कृति का विजय धर्म पताका पूरे जगत में अब फहराने का समय हो गया है। क्योंकि जो सर्वमान इच्छा है, पूरी जगत की इच्छा है, जो सर्वव्यापक की इच्छा है, सर्वज्ञ की इच्छा है, वो सभी की इच्छा सुख, शांति, स्वस्थ रहना, संतुष्ट रहना, पुष्ट रहना है। और ये सभी की सकल इच्छाएं, सभी मनोरथ भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा ही पूर्ण होगी। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।